बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बेटा, अब रूल नंबर 18 के बारे में पढ़ते हैं। मॉडिफायर्स। ये मॉडिफाई क्या होता है? किसी चीज को मजीद निखारना, एक खास शक्ल देना, किसी चीज को मजीद असिस्टेंस देकर उसको मजीद बेहतर बनाना, इसे कहा जाता है जी मॉडिफाई। मॉडिफायर्स का आपने इस्तेमाल करना है, वो कौन से मॉडिफायर्स का? फ्यू का, फ्यूअर का, मैनी का, अ लॉट ऑफ, सम, सेवरल, प्लेंटी ऑफ। इन मॉडिफायर्स का आपने इस्तेमाल करना है काउंटेबल नाउन्स के साथ। इससे मतलब ये हुआ कि ये जो मॉडिफायर्स हैं दे कैन जस्ट बी यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स। इन्हें काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं, क्योंकि वो तो पता ही नहीं है ना। तो जनाब याद रखें कि इन मॉडिफायर्स को काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वी हैव अ लॉट ऑफ केक्स ऑन द टेबल। अ लॉट ऑफ, देखिए मैंने यहां पे यूज किया, तो केक क्या है? दिस इज काउंटेबल। तो जो काउंटेबल नाउन्स हैं आप उनसे पहले आप जनाब ये मॉडिफायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अब एक बहुत अहम बात आपके सामने आने जा रही है बेटा, फ्रूट और फ्रूट्स, इसमें क्या डिफरेंस है? ये बड़ी अहम बात है। फ्रूट क्या है और फ्रूट्स क्या है? इसी तरह पिपल और पिपल्स, इसमें क्या डिफरेंस है? वर्क और वर्क्स में क्या डिफरेंस है? लास्ट जो मेरे पास करेक्शन थी उसमें मैंने बताया था कि वर्क की जमा नहीं होती, तो यहां पे तो लिखा हुआ है वर्क्स। इस तरह पिपल की जमा, पिपल तो ऑलरेडी प्लूरल है तो उसकी जमा पीपल्स, ये तो नहीं होता। फ्रूट ही हम यूज करते हैं सिंगुलर प्लूरल के लिए, लेकिन फ्रूट्स क्या है? इसी तरह मीन एंड मीन्स क्या है, पेन एंड पेन्स क्या है, तो एक एक करके मैं आपको जरा समझाता हूं जी। बेटा पहली बात तो ये समझिए, फ्रूट फल, ठीक है जनाब। पहली बात तो ये समझें कि जब आपको सेंटेंस के अंदर डिफरेंट फल जो हैं बताए गए हों कि ये फल, तो फिर आप वर्ड फ्रूट नहीं बल्कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करोगे। अगर नहीं तो फिर आप जनाब सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी फ्रूट वर्ड ही यूज करोगे। ये बात जहन में रखनी है, फ्रूट्स नहीं यूज करोगे। अच्छा, वैसे फ्रूट्स का मतलब क्या होता है ये जरा समझ लें। फ्रूट्स का मतलब होता है बेटा मेहनत का फल। ही विल गेट फ्रूट्स ऑफ हिज हार्ड वर्क। वो अपनी सख्त मेहनत का जो फल है वो पाएगा, मेहनत का फल। पीपल क्या है जनाब? एक शख्स की जमा पीपल्स, पीपल कहलाता है, यानी लोग, ज्यादा लोग। हम उसे यूज करते हैं जनाब क्या? पीपल, ज्यादा के लिए। इसी तरह पीपल्स क्या है? यहां पे पीपल्स से मुराद है अकवाम। मुख्तलिफ अकवाम की जब बात की जाती है तो उस सूरत में आप पीपल्स वर्ड यूज करते हो, पीपल नहीं। अच्छा, वर्क का क्या मतलब है? एवरीवन नोज अबाउट इट, काम। अब वर्क्स क्या होता है जी? वर्क्स का मतलब होता है बेटा जिंदगी भर के काम। जिंदगी भर के काम, उसे हम नाम देते हैं क्या? वर्क्स, जिंदगी भर के काम। इसी तरह मीन का क्या मतलब होता है? मीन का मतलब होगा मतलब होना, ठीक है। और मीन्स का मतलब क्या होता है जी? जराए, प्राइवेट मीन्स यूज किया जाता है ना, जराए। पेन क्या है बेटा? दर्द, दर्द को कहते हैं। पेन्स क्या है? पेन्स का मतलब होता है बेटा मुशक्कत उठाना, किसी काम को करने के लिए मुशक्कत उठाना, परेशानी उठाना, उसे हम यूज करते हैं पेन्स, मुशक्कत उठाना, ठीक है। आई टेक पेन्स टू डू दिस वर्क। ये काम करते वक्त मुझे मुशक्कत उठाना पड़ती है, तो इसलिए ये वर्ड्स को लाजमी याद रखिएगा, इनके मतलब को लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 19 को जरा समझते हैं। नेक्स्ट वन। अब ये आपके पास कुछ, मैंने पूरा एक नाउन का ना एक खुलासा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, इनको जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। बेटा ये जो वर्ड्स हैं जो आपको भी नजर आएंगे, ये हमेशा अपना एस बरकरार रखेंगे, इस बात को आपने नहीं भूलना। और इनको हम हमेशा एज अ प्लूरल ही यूज करेंगे जब ये एज अ सब्जेक्ट आपको एक सेंटेंस में नजर आए, एज अ सब्जेक्ट एक सेंटेंस में नजर आए। अच्छा, अब यहां पे ये जरा बड़े ध्यान से बात समझिएगा। पेंट यूज करते हैं जी, मेरी पेंट नहीं मिल रही, तो पेंट इज अ रॉन्ग वर्ड। सही क्या है? पेंट्स। क्या यूज करते हैं जी? पेंट्स। ट्राउजर, ट्राउजर, तो बेटा
ट्राउजर वर्ड नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। जैसे देखिए, आपको ये प्रोफेसर साहब आप पहने हुए नजर आ रहे होंगे, मैं नहीं हूं लेकिन प्रोफेसर साहब हैं। तो जनाब आप प्रोफेसर साहब को देखिए, तो ये इनकी पैंट का एक हिस्सा, दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, ट्राउजर। और ये वाला दूसरा हिस्सा, इसको भी नाम देंगे व्हाट, ट्राउजर। ठीक है, तो ये दोनों मिलके ट्राउजर प्लस ट्राउजर तो क्या बनेंगे, ट्राउजर्स। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राउजर्स। ठीक है, सीजर वर्ड नहीं होता, सीजर्स आप उसके देखते हैं दो होते हैं उसके, जब जिनको हम यूज करते हैं तो सीजर्स वर्ड होता है, सीजर वर्ड नहीं होता। टंग्स, चिमटा, तो जिससे रोटी को किया जाता, पलटा जाता है, ये वो, तो उसे टंग्स बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह शेयर्स वर्ड है। ठीक है, शेयर्स के साथ आर्म्स है, रिचेस है, दौलत, गुड्स, पर्टिकुलर्स, अर्निंग्स, सेविंग्स, कॉन्टेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, डैमेजेस, नुकसानात। ठीक है, ये तमाम अल्फाज। इसी तरह अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे और बढ़ती जा रही है। मेक फ्रेंड्स विद होता है, वन और मोर देन वन, आपने इसको यूज करना है, मेक फ्रेंड्स विद, वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, पेन्स। ठीक है, आई टेक पेन्स, जैसे बताया था आपको, थैंक्स, बिलोंगिंग्स, नाउअडेज, रिगार्ड्स, ऑड्स एंड एंड्स, एज फॉलोस। ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, इसी के साथ अब ये बात भी समझ लीजिए, प्लूरल वर्ड्स हैं और फिक्स्ड एक्सप्रेशन है इनके, ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होंगे। ऑड्स एंड एंड्स, ग्राउंड्स, सराउंडिंग्स, कंटेंट्स, टेक पेन्स, रिगार्ड्स, कांग्रेचुलेशंस, द प्रोसीड्स यानी द मनी गेन्ड इन बिजनेस, समटाइम्स, अर्निंग्स, बिलोंगिंग्स, आर्म्स, खैरात जिसे हम बोलते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं वो एज अ सिंगुलर ही यूज होते हैं, इनके साथ आप एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात आपने नहीं भूलनी। जैसे मशीनरी है तो मशीनरीज नहीं यूज कर सकते, पोइट्री है तो पोइट्रीज नहीं कह सकते, पोइम्स कहेंगे, पीसेस ऑफ पोइट्री कहेंगे। वेकेशन, अच्छा जो छुट्टियां आपको पता है कि हर साल होनी ही होनी है, लाजमी होनी है, और वो थोड़ी नहीं होंगी, थोड़ी ज़्यादा ही होती हैं, 10-15 दिन से ऊपर ही जाती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं समर वेकेशंस, वी कैन यूज़ इट। ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग्स नहीं होता, फर्नीचर्स वर्ड नहीं होता, फर्नीचर होता अगर ज़्यादा है तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आप कह लें। ज्वेलरी आप यूज़ करते हैं, ज्वेलरीज नहीं कहेंगे, मेरी ज्वेलरीज चेक कीजिए, नो दिस इज नॉट अ थिंग। इक्विपमेंट, इसी तरह क्लोथिंग, हेयर, अब वही बाल डिफरेंट काइंड है तो फिर हेयर्स, वैसे हेयर यूज करेंगे। नॉलेज, नॉलेजेस कोई वर्ड नहीं है, लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता, ट्रैफिक्स कोई वर्ड नहीं होता, ट्रैफिक होता है, अपरेटस, एडवाइस, एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता, कॉर्न, ये तमाम अल्फाज। इसी तरह मजीद आगे बढ़ते हैं, अभी बात खत्म नहीं हो रही बेटा। मजीद बात यह है कि मिसचीफ, आप इसे मिसचीफ्स नहीं कह सकते, आप एक्ट्स ऑफ मिसचीफ कह सकते हैं। डर्ट्स कोई वर्ड नहीं होता, डर्ट होता है। एब्यूजेस कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड्स ऑफ एब्यूज कह सकते हैं। इंफॉर्मेशंस कोई वर्ड नहीं होता, आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ट्रबल्स कोई वर्ड नहीं होता, अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल हम यूज करते हैं। इसी तरह अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है। एब्यूजेस नहीं होता, एब्यूज है। ब्रेड्स नहीं होता, ब्रेड होता है। सीनरीज नहीं होता, बल्कि सीनरी हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां से बेटा हमारा नाउन का सेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह यहीं से अब अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।